हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी स्मिथ। इंडिया में कार्स का मार्केट बहुत जल्दी चेंज हुआ है बीते कुछ सालों में। कार्स कब जरूरत से बढ़ के स्टाइल स्टेटमेंट बन गई पता भी नहीं चला। आज के टाइम में कार्स में फीचर हाईलाइट किए जाते हैं, कार्स में बहुत ज़्यादा शोशेबाजी दिखाई जाती है और उसी को देखकर बहुत से लोग खरीद भी लेते हैं। बहुत बड़ी जनता है, लेकिन आज भी बहुत बड़ी जनता बची हुई है जो कि जब कार खरीदती है वो चाहती है सुकून में रहूँ। मैं अपना स्टेटस तो मेंटेन करूँ ही करूँ, लेकिन गाड़ी जितने टाइम तक मैं रखूँ वो मुझे सुकून दे, चाहे आज चाहे 8 साल 10 साल बाद, कभी भी परेशान ना करे, रिलायबिलिटी टॉप नॉच रहे। और बहुत कम नो नॉनसेंस कार्स बची हैं, उन्हीं में से एक गाड़ी अपने साथ में है, सामने अपने है होंडा एलिवेट, और ये है इसका वी वेरिएंट। होने को सबसे बेस एसवी आता है जिसकी कीमत और कम है, लेकिन वो ज़्यादा ना अवेलेबल रहता है, ना शायद होंडा का मन है उसे बनाने का, ना ही लोगों की डिमांड है। सबसे ज़्यादा लोग वी की तरफ जाते हैं, इसीलिए सामने लेकर आऊँ। कीमत है सिर्फ 12,06,000 रुपये। ये एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। और साथ में अगर ऑन रोड की बात करोगे तो कहाँ पर, अपना प्लेनेट होंडा पे हल्द्वानी में उत्तराखंड में ये आपको पड़ेगी लगभग 13,70,000 रुपये की ऑन रोड। लेकिन 13,70,000 भी आप ये मान के मत चलो कि भाई सेकंड बेस मिल रहा है मुझे और महंगा पड़ रहा है। भाई इसमें भी अच्छे खासा डिस्काउंट चल रहा है, नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर लेगा ना। लेकिन इसको क्यों कंसीडर करना चाहिए, मेरे को लगता है अजीब सा कि भाई इसको ज़्यादा लोग नहीं लेते, नंबर्स काफ़ी कम है कंपटीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी जिन ने ये खरीदी है वो सुखी हैं। एक एक करके सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे इसके सामने हम आते हैं, चौड़ाई आपको भले इसकी 1790 mm मिले, लेकिन मेन इसकी हाईलाइट है जो भाई जो इसका फेस है ना, इतना चौड़ा है ये कि बोनट हाइट आपको काफ़ी ऊंची मिलती है। साथ में बड़ी सी क्रोम की पट्टी, ऊपर हाईलाइट, और अगर हेडलैम्प की बात करोगे तो DRL भी है और LED में ही इंडिकेटर भी है। साथ में जो आपको मिल रहे हैं डबल प्रोजेक्टर आइस क्यूब शेप के, ये है लो एंड हाई के लिए। देखने में लैंप्स अच्छे और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। ऐसा नहीं है, बहुत से मैंने देखा है जो OEM LED होते हैं उनमें परेशान रहते हैं लोग कि थ्रो अच्छा नहीं, लेकिन ये सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नीचे आपको फॉग लैम्प के लिए स्पेस दे रखा है, आपकी इच्छा है आप लगवा सकते हो, स्पेस है, ये चीज़ अच्छी है। बाकी बड़ी सी चौड़ी सी ग्रिल, होंडा का लोगो, और आप देखोगे यहाँ पर एक कैमरा लग रहा है। तो भाई इसमें कंपनी ऊपर से ऑफर दे रही है कि आप इसमें 360 कैमरा, सीट कवर्स, बिल्कुल भाई सीट कवर, और साथ में इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, ये सारी चीज़ें आप सिर्फ 15,000 रुपये में ले सकते हो। लेकिन आप नीचे नंबर जो दिया है उसमें कॉल करोगे, आपको हो सकता है वो सारी चीज़ें वेव ऑफ भी हो जाए, मतलब फ्री में ये चीज़ें मिल जाए। हो सकता है भाई आपकी बार्गेनिंग स्किल किस तरह से काम करेंगे। बाकी उसके अलावा पूरा का पूरा फ्रंट प्रोफाइल आपको दिख ही रहा है। SUV वाला जो फॉर्म चाहिए होता है सामने से अपीलिंग सा बड़ा सा, वो आपको इसमें ज़रूर मिल जाता है। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल पर आते ही आपको क्या चीज़ दिख रही है, कन्वेंशनल जैसा बॉक्सी शेप होता है ना, वही चीज़ आपको दिख रही है। देखो कहीं भी ज़्यादा कर्व्स नहीं है, कहीं भी मोल्ड नहीं है, एक बॉक्स जो SUV कमांड आपको देता है रोड पे, वही चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। मिड साइज SUV है तो बिल्कुल आपको मिड साइज SUV वाले नंबर्स भी मिलेंगे। लंबाई है इसकी 4315 mm, 4315 mm। उसके साथ साथ सबसे बड़ी ताकत इसका ग्राउंड क्लियरेंस। भाई ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 220 mm, सेगमेंट में सबसे ऊपर है। भाई आप समझो फॉर्च्यूनर का ही 225 mm आता है, इसका 220 mm। अब इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो आप, कहीं भी तगड़ा कोई गड्ढा वड्ढा आएगा, ब्रेकर ऊंचे से ऊंचा आएगा, फुल लोड पे भी गाड़ी होगी, नीचे से लगने की कोई टेंशन नहीं है। बाकी व्हील बेस जो अंदर आपको स्पेस देगा वो मिलता है आपको 2650 mm का 2650 mm। और उसके साथ साथ व्हील की अगर बात करें तो आपको सेकंड बेस है, इसीलिए व्हील कवर ऊपर लगा हुआ मिल रहा है। लेकिन आप साइज़ की बात करोगे तो आपको मिल रहा है 215 60 R 16 इंच में। डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल जाती है, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक, ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल आपको पूरा का पूरा इसमें मिल जाता है सब कुछ। मिरर अपने बॉडी कलर्ड है, इंडिकेटर भी है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बस फोल्डिंग आपको हाथ से करनी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको बिंदी से दिख रही है, क्योंकि भाई साहब चाबी आपको जेब में ही रखनी है, आपको निकालनी नहीं है। चाबी जेब में रख के बटन दबाओगे, अंदर हो जाओ एंटर। बी वाला ब्लैक आउट है, उसके साथ साथ आप देखो पूरी क्रोम की गार्निश दे रखी है सेकंड बेस वेरिएंट में भी, ये चीज़ अच्छी है, ये प्रीमियमनेस थोड़ा सा टच दे देती है। बाकी पूरी पूरी साइड प्रोफाइल हो गई, जो टिपिकल 360 डिग्री में अपनी क्लैडिंग होती है वो पूरी की पूरी गाड़ी पे गोल घूम जाती है, SUV वाला फील देने के लिए, स्टांस देने के लिए। बाकी आ जाओ अब रियर की तरफ। रियर में जैसे ही आते हैं तो आपको एक बार जरा लैंप ऑन करके पीछे से देखो जरा, देखो इस तरह से रात को दिखती है, जो कि अच्छी लगती है। भाई ये पूरी की पूरी ऑलवेज ऑन
मोड में रहती है और जैसे ब्रेक दबती है तो यहाँ पर ये तेजी से रेड कलर में जलता है, इस जगह एलईडी है वो भी। बाकी इंडिकेटर और रिवर्स लैंप आपको हैलोजन बल्ब में मिल जाते हैं। उसके साथ साथ 360 कैमरा अगर मैंने बताया तो यहाँ पर भी लगा हुआ है बिल्कुल। और जो रिवर्स करने का अगर स्टैंडर्ड अगर 360 आप नहीं लेते, वो सारी चीज़ें नहीं लेते, तो आपको यह स्टैंडर्ड कैमरा भी इसमें मिल जा रहा है, ये रहा। ठीक, बाकी होंडा का लोगो हो गया, उसके साथ साथ 1 2 3 4 पॉइंट है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एलिवेट के साथ आईवी टेक की बैजिंग, क्योंकि वही इसमें दिल धड़क रहा है, वही जान है। उसके साथ यहाँ पर आपको सिल्वर कलर, थोड़ा ग्रे सिल्वर है, उसकी स्किड प्लेट मिल जाती है। साथ में ऊपर डिफॉगर भी आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। वाइपर वगैरह नहीं है क्योंकि सेकंड बेस है, ऊपर शार्पन एंटीना हो गया। बाकी थोड़ा सा मिनिएचर अपना स्पॉइलर भी मिल रहा है, लुक थोड़ा बढ़िया करने के लिए। और इसके साथ ही बाहर से ओवरऑल कर देता है ख़त्म। यहाँ पर अपना फ्यूल फिलर कैप है, जो कि कैपेसिटी आपको देता है मोटा मोटा 45 लीटर की। ठीक है भाई, चलो बाहर से करते हैं ओवर। दोबारा से बता रहा हूँ कि ये है अपने पास नो नॉनसेंस, आपकी जो इस समय ट्रेंड पे चल रहा है ना सेगमेंट, कौन सा मिड साइज एसयूवी वाला, उसी में की एक पेशकश होंडा की। होंडा एलिवेट वी वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट है, कीमत है सिर्फ 12,06,000 रुपये एक शोरूम। और अगर ऑन रोड की बात करोगे तो प्लैनेट होंडा हल्द्वानी में ही आपको पड़ जाती है मोटा मोटा लगभग कितने की, 13,70,000 रुपये की। लेकिन इसमें भी अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप बात करते हो, नीचे नंबर दिया हुआ वहाँ पर जाके। आ जाओ अब कहाँ, अंदर की तरफ। अंदर के लिए अपन को चाहिए चाबी, और चाबी है कुछ ये बीप बीप कर रही है क्योंकि ऑन है इग्निशन। हाँ लो जी, चाबी आपको ये दोनों मिल जाती है। पुश स्टार्ट बटन बता ही दिया क्योंकि पॉकेट में रखनी है, ये है चाबी। ठीक है, और साथ में पीछे ये 2 ही बटन दिए हुए हैं क्योंकि ये मैनुअल है, लॉक और इसके साथ अनलॉक, दैट्स इट। अगर ये ऑटोमेटिक होती तो इसी में भाई पुश बटन स्टार्ट भी होता है रिमोटली, ऑटोमेटिक में रिमोटली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। चलो भाई, जैसे ही डोर खोलते हो आप तो प्रीमियमनेस आपको और सटल सोबर सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन इंटीरियर मिलता है। देखो कहीं से भी फ्लैशी नहीं है, बिल्कुल भी मस्त सा लग रहा है कि कोई भी प्रोफेशनल सा, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो जुडिशनरी में हो, वो कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में हो जो अच्छे ओहदे पर है, वो इस चीज़ को ज़रूर पसंद करेगा। और होंडा हमेशा मोस्टली टारगेट उन्हीं को करती है। यहाँ देख लो पूरा सॉफ्ट टच है, ग्रीज कलर का इंटीरियर आपको मिलता है। ये कंप्लीट जितना भी दिख रहा है आपको लाइट कलर, सब सॉफ्ट टच है, लेदर इट। यहाँ स्टिचिंग रियल है, चाहे यहाँ की बात करो यहाँ पर भी रियल है। चारों के चारों पावर विंडो हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर साइड है, सेंटर लॉक, साथ में मिरर को एडजस्ट करने के लिए। नीचे अपना बॉटल होल्डर भी है, साथ में मैप पॉकेट है। अब स्पीकर ग्रिल देख रहे हो आप, तो बिल्कुल चारों डोर में 4 स्पीकर भी हैं और साथ में हाँ बस स्पीकर वगैरह गाने वाने अच्छे खासे बज जाएंगे। चलो भाई आ जाओ सीट पे। अब सीट यहाँ देख रहे हो आप, ये अंडर थाई सपोर्ट आपको सफिशिएंट मिल जाता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़, देखो आप होंडा की गाड़ी में मोस्टली आप जैसे आप इधर पास आके देखो जरा, सीट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है इस जगह। हालांकि इससे आगे भी सीट है, इतनी लंबी और है, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट है यही आपको मैक्सिमम सपोर्ट दे पाता है। यही सीट का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करेंगे, स्पेस उतना ही लेगी सीट, ये इस तरह से कर दे तो भाई और ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट बढ़ जाएगा। हालांकि कंफर्टेबल है, मैं तो अभी अपनी हाइट के लिए बता रहा हूँ, मेरे लिए तो सफिशिएंट है ये। लेकिन मेरे से ऊंचे, मेरे से और लंबे बंदे जाएंगे तो उनको हो सकता है ये लगे कि दूसरी गाड़ी के कंपैरिजन में इस सेगमेंट की थोड़ा सा कम लगे। रीज़न यही चीज़ है बस। चलो बाकी हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। 6 एयरबैग भी हैं, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाने के लिए। चलो भाई अब क्या करें, अब जरा बैठ जाते हैं इसमें। हाँ, और बैठते ही वही देखो यहाँ मेरे को सही है अंडर थाई सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है ये। और जो मैं बता रहा था आपको, मैक्सिमम ये वाला पॉइंट रहता है जो मेरे को सपोर्ट दे रहा है। इससे आगे ये जगह मोल्डेड है, डाउन की तरफ गई है। चलो अब सारी चीज़ें बाहर से नहीं दिखेंगे, कुछ अंदर से भी देखो। आ जाओ अंदर, कर लेते हैं इसको बंद। और क्या बचा, स्टार्ट कर लेते हैं। सीधा क्लच दबाया और यहाँ पर स्टार्ट बटन है उसे दबा देते हैं। लो जी, इंजन स्टार्ट हो गया है। आईवी टेक है, फिर भी अंदर कोई आवाज़ नहीं है। ओके रिपोर्ट, फ्यूल लो की वार्निंग आ गई है। बाकी एसी ने अपना काम, क्या बात है, टिंग 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 टिंग, एलिवेट शुरू कर दिया है। अब एक एक करके सारी चीज़, पहले तो टिकटॉक बंद करके आप अंदर का लुक देखो। आपको पूरा पीछे से मतलब अच्छा सा लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है क्लासी सा फील है। ऐसा नहीं बहुत फ्लैशी है, बहुत ज़्यादा साज सज्जा में लगा हुआ है, कुछ नहीं। कंपनी ने उस चीज़ पर ध्यान दिया है जो कि मैच्योर लोग पसंद करें, वही चीज़ें इसमें डाल दी हैं। सबसे पहली चीज़ आपको देखो 360 कैमरा आपको यहाँ दिख रहा है, तो बिल्कुल ये 360 कैमरा बाद में फिट हुआ है शोरूम लेवल पर। और
आपको मिल जाएगा जैसे मैंने बताया। बाकी इसके अलावा एक एक करके किस चीज़ पे हैं, सबसे पहले आ जाते हैं। चलो यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील अगर देखोगे तो एडजस्टमेंट, हाँ ठीक है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ हॉर्न पीपी वाले दिए हुए हैं 2 टोन में, और बहुत से लोग लेते हैं इसको चेंज करा के पॉम्पो वाले करवा देते हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पर तमाम कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम अप डाउन म्यूजिक प्लेयर में। उसके साथ साथ यहाँ पर होम, यहाँ पर जो आपको क्लस्टर में इंफॉर्मेशन दिखा रहा है वो भी आप यहीं से चेंज कर सकते हो। देखो होम दबाया, यहाँ पर आ गया फ्यूल लो, फिर से होम दबाया, यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई। क्योंकि जो क्लस्टर है अपना, ये हाफ, तो ये जो स्पीडोमीटर है ये तो अपना मिल जाता है आपको फिक्स्ड, लेकिन इस साइड जब आप देखोगे तो आपको ये मिल रहा है फुल्ली डिजिटल। ये जो टैको है ये भी डिजिटल ही है। बाकी बीच में आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ये देखो AB 2 हो गई, और उसके अलावा और भी चीज़ आपको चेंज करनी है, स्पीड एंड टाइम, जी मीटर, सीट बेल्ट्स और सारी सेटिंग वगैरह आपको यहाँ मिल जाती है। ईजी है बहुत यूज़ करना, अलग अलग देने की जगह यहीं पर ही दे दिया इन्होंने, बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। देखो रेंज एंड फ्यूल, ओके आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ टेलीफोनी के भी कंट्रोल दिए हुए हैं अपने यहाँ पर, कॉल उठाने का, कॉल कट करने का, वॉइस कमांड का। चलो भाई, कोई भी इसमें रैपिंग नहीं है और साथ में फ्लैट बॉटम नहीं है। ये हेडलैम्प मैनुअल है, वाइपर मैनुअल है, ठीक। उसके साथ क्या चीज़ बची, उसके साथ अब क्लस्टर आपको दिखाई दे। क्लस्टर में और भी देखो, यहाँ पर बीच में आपको स्पीड मिल रही है डिजिटल फॉर्म में ही, बाहर का टेम्परेचर 41 डिग्रीज, साथ में टोटल ओडो, और यहाँ पर हो गया फ्यूल गेज, ठीक। और यहाँ पर देखो साइड में डेडिकेटेड ब्राइटनेस का दिया हुआ है कम ज़्यादा करने के लिए, मतलब आपको अंदर शफल ना करना पड़े। अगर आपको रात के टाइम लग रहा है कि आंखों में चमक है तो डायरेक्टली आप यहाँ से फिजिकल बटन से ही, भाई जापानीज मैन सुपीरियर रखते हैं मशीन लेटर, मतलब समझ रहे हो ना, मैन प्रायोरिटी रहती है, ह्यूमन टच प्रायोरिटी रहती है। इसीलिए यहाँ पर यह नहीं है आपको यहाँ पर शफल करना है, कुछ करना है, सीधा यहीं से ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाती है। यह चीज़ अच्छी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब आ जाओ यहाँ पर, यह आपको मिल जा रहा है कितने का, 9 इंच का म्यूजिक प्लेयर, और ये देखो इस तरह से आप हो रहा है, प्रोटेक्टिव शीट है, और फिजिकल बटन मैंने कहा ना, टच के साथ साथ सारे फिजिकल बटन भी दिए हुए हैं। ये यहाँ से ये ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करोगे, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आपका इसमें चल जाएगा। देखो 1 टच में ही चमक लग रही है, इसे दबा दो सीधा नाइट मोड। कौन देता है, फिजिकल बटन हटाने की बात हो रही है, या मतलब कंपनियां कर रही थी कि टच ही टच में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 1 टच में ही नाइट मोड, वॉल्यूम अप डाउन, पावर ऑफ, साथ में बैक और होम, ये आपको बटन्स मिल जाते हैं। और हाँ, एक बार इसी में लगाता हूँ, लो एक बार इसी में लगाता हूँ रिवर्स गियर, ये देखो ये आपको रिवर्स गियर मिल जा रहा है, जो इसमें कंपनी से फिट आता है वो वाला है। एक बार गाइडलाइन फिक्स है इसमें, और इसके व्यू भी आप चेंज कर सकते हो अलग अलग। देखो यहाँ से अभी ये लीनियर है, उसके साथ वाइड एंगल ये आ गया, और साथ में ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये ठीक है, अलग अलग आप व्यू देख सकते हो। इसको मैं दोबारा लगा देता हूँ यहाँ पर, ये हाँ ओके रिपोर्ट। बाकी इसके अलावा क्या चीज़ बची, इसके अलावा बची है, यहाँ पर आ जाओ नीचे, टिकटॉक AC वेंट, साथ में AC यूनिट जो कि ऑटोमेटिक है, बिल्कुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। डिस्प्ले में सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, टेम्परेचर कम ज़्यादा करो, उसके साथ सारी सेटिंग्स यहाँ पर है। मैक्स कूल 1 टच में ही, तेज फुल, ठीक है। बाकी मैक्स कूल ऑफ करो, दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पर भी डोर्स की तरह पूरा का पूरा सॉफ्ट टच, रियल लेदर है प्रीमियमनेस के लिए, और इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पर ये बिल्कुल ग्लॉसी ब्लैक। आपको बताया ना 360 कैमरा के साथ सीट कवर भी है, अभी इसमें लगे नहीं है, सीट कवर फिट हो जाएंगे, और साथ में एम्बिएंट लाइटिंग भी है, तो बिल्कुल वो आपको यहाँ पर लाइटिंग लगी हुई दिख रही है, ठीक। नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट है, चार्जर लगाओ, साथ में दो टाइप ए पोर्ट है, यहाँ टाइप सी होना चाहिए था। आज के टाइम पे तो बिल्कुल छोटा सा अपडेट देके इसको ही चेंज कर देना चाहिए, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट होना चाहिए, लेकिन चार्ज के लिए टाइप ए है। और साथ में यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह है, दो कप होल्डर हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर भी बेस में लेदर वगैरह दिया हुआ है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, जो कि चाहिए ही चाहिए भाई, एवरेज अच्छा देता है हाईवे पर जाते हो जब, ठीक। उसके साथ साथ आर्म रेस्ट जो कि सॉफ्ट टच के साथ, और यहाँ पर आपको मिल जा रहा है स्पेस इस तरह से, ठीक है। और यहाँ देखें अंदर ये आपको स्पेस मिल रहा है ग्लव बॉक्स में, साथ में डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल, ओके रिपोर्ट। और अच्छा ड्राइवर साइड भी दे रखा है, ये बढ़िया है, वी वेरिएंट है, इसमें भी ये चीज़ें दे रखी हैं। चलो ओके रिपोर्ट। अब क्या चीज़ बची, अब ऑलमोस्ट सारा हो ही गया। अब इधर देखो, मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो, पहला तो आपको बटन मिल रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, उसके साथ हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए, साथ में यहाँ पर जो ये बटन लगाए हुए, ये ऊपर से लगाए हुए किसके हैं, ये एम्बिएंट लाइटिंग के, यहीं से आप मोड चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर लाइट दिख रही है, ये चेंज हो रहा है बटन,
पैटर्न म्यूजिक है, ये देखो है ना, अलग अलग कलर्स अपने यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। और चलने की बात करें भाई, चलने में तो ज़बरदस्त है। इसकी ड्राइव रिव्यू पे भी गया था, वहाँ एक ही चीज़ से इंप्रेस हुआ था, इसकी ड्राइवेबिलिटी। मतलब इंजन तो है ही बहुत रेस्पॉन्सिव, लेकिन जो ड्राइव क्वालिटी है 100-110 पे चलते चलते भी एकदम से जो गड्ढे आ जाते हैं ना भाई, अंदर धाड़ से लगता नहीं है, चाहे फ्रंट में चाहे रियर में। कई गाड़ियों में पीछे की सीट भाई इतना मज़ा नहीं देती, लेकिन इस सेगमेंट में अगर ड्राइवेबिलिटी की बात की जाए तो भाई क्या बात है, सबसे टॉप पर है। गियर कोई सा भी हो, इंजन पूरा रेस्पॉन्स देता है और मस्त। और इसका स्टीयरिंग भाई मैं सही बता रहा हूँ, अमेज से लाइटर नोट पर है जबकि हम यही सोचते हैं कि ये सेगमेंट भाई थोड़ा भारी भरकम सा है, इसमें थोड़ा हैवी जाएगा स्टीयरिंग, लेकिन नहीं, अंदर कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं है, सिर्फ ब्लोअर की आवाज़ है जो है। मेन चीज़ तो मुझे अच्छी लगती है जो इंटीरियर कितना मतलब सफिस्टिकेशन है ना इसमें, कि आपको बहुत सिंपल सा दिखता है। और प्रीमियमनेस जिस चीज़ में होती है, फ्लैशी चीज़ों में नहीं है, जिस चीज़ में होती है वही चीज़ें इसमें डाल रखी हैं। देखो स्टीयरिंग कितना लाइट, ये देखो बिल्कुल सेंटर लाइन पकड़ रही है गाड़ी ने, मस्त। रैव करते हो 2,500-3,000 के ऊपर आपको आवाज़ देखो ये। और आवाज़ ऐसी नहीं है कि भाई स्ट्रगल कर रहा है वो आवाज़ ऐसी है कि वो कह रहा है कि भाई और दबाओ। रैव हैप्पी एनए इंजन्स की बात करें तो भाई उनमें ये सबसे ऊपर पे आता है, और इसीलिए लेगेसी को भाई कंटिन्यू ही रखा है। कितने ऐसे हुए हैं 3 सिलेंडर की तरफ मूव करे हैं, टर्बो की तरफ मूव किया ब्रांड्स ने, लेकिन नहीं, रिलायबिलिटी टॉप नॉच रखती है होंडा, और वो चीज़ हमें दिखती है। हाँ, जो थोड़ा सा आउटडेटेड मानते हैं, जिन्हें नहीं ये फील आता, वो दूसरी कंपनी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जो रिलायबिलिटी सबसे ऊपर रखते हैं वो भाई इसी को ही लेकर चलते हैं, पकड़ के चलते हैं। अब अपने इसको लेते हैं इधर, लो जी, गड्ढे वड्डे एकदम से पीती है यार, मस्त है इस मामले में तो। व्यूइंग एंगल भी अच्छा है, देखो बोनट वोनट दिखता है मुझे, मैं आंखों के आगे लगा रखा है बिल्कुल, देखो बोनट पूरी रीच पे है। रीज़न वही मैंने बताया, कितना ऊंचा है, आगे से देखते हो कितनी ऊंची लगती है गाड़ी, इसी वजह से बोनट सब दिखता है। यही नोज डाइव होता तो आपको अंदाजे लेकर चलना पड़ता। अब जाते हैं हम पीछे, यहाँ पर अपना हो गया एबीसी पैडल है, ऑटोमेटिक लोगे, इसी में मिल जाता है ऑटोमेटिक भी सीवीटी के साथ, तो वो आपको यहाँ पर 2 पैडल दे देगा। चलो भाई, अपने हिसाब से सीट सेट है, और अब ये स्पेस मिलेगा फिलहाल। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा इतना वाइड ओपनिंग है, नीचे ग्रिल, 4 स्पीकर बता ही दिए, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच पूरा प्रीमियमनेस है। बाकी आ जाओ यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट पीछे बहुत अच्छा है, अभी बैठ के भी दिखाता हूँ। और साथ में जैसा होंडा प्रायोरिटी पे रखता है कंफर्ट, भाई यहाँ देखो फ्लोर जो है वो ऊपर की साइड है, ये यहाँ आगे से ऊपर की तरफ है, पैर आपका कुछ इस पोजीशन में रहता है आगे से उठा हुआ, जो कि सही है। और अब पीछे देखो अंडर थाई सपोर्ट कितना है भाई, रियर में मज़ा सा आ रहा है। एसी वेंट मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, ये देखो है ना, बढ़िया कंफर्ट देने के लिए। उसके नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, हम्प ज़्यादा ऊंचा नहीं है तो कोई परेशानी नहीं होनी, लेकिन क्या बात है बिल्कुल मलाई की तरह बंद हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको मिलता है लैम्प। हेड रेस्ट आगे के तो थे एडजस्टेबल, पीछे के भी आपको एडजस्टेबल मिल जा रहे हैं, बस आर्म रेस्ट नहीं है इसमें। हालांकि 60-40 स्प्लिट सीट मिल रहा है, ठीक, सारी चीज़ें ओके ही हैं। मेन चीज़ है एयरीनेस आपको कितनी फील हो रही है, ये देखो अंदर बहुत ज़्यादा खुला खुला। चलो अब एक बार बूट देखो, बूट में भी झंडे गाड़ देती है गाड़ी। आ जाओ, तो यहाँ से आपको दिया हुआ है बटन, और ये है अच्छा भाई, इसमें भी अपनी पार्सल ट्रे दी हुई है, चलो बढ़िया। और बाकी स्पेस आप देखोगे तो आपको मिल जा रहा है कितने का, मोटा मोटा 458 लीटर का, 458 लीटर का, जो कि सेगमेंट में काफ़ी ऊपर चला जाता है। 60-40 बताई थी आपको, वो मिल ही रही है। बाकी नीचे भी आपको स्पेयर व्हील मिल जा रहा है, जिसका साइज़ 215 60 8 16, अरे भाई 16 इंच स्टैंडर्ड का रखा है, ये चीज़ सही करी। चलो इसको करते हैं यहाँ से बंद। अब आ जाओ इंजन की तरफ, इसे किया ओपन, और अब है इसके अंदर की जान, जो आपको इतने लंबे टाइम तक बिल्कुल सुकून में रखती है। लो जी,
ये है यहाँ पर 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर, जो इस सेगमेंट में मतलब आम है, नेचुरली एस्पिरेटेड, लेकिन जितने भी नेचुरली एस्पिरेटेड है उनमें ये लीड करता है परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि डिलीवरी इतनी लीनियर है इसकी, ज़बरदस्त मज़ा सा देती है। जब आप एकदम से रैप करोगे तो अंदर वोकल होकर आपको बताएगा कि हाँ अंदर जान है, और जब आप सीडेटली चलाना चाहोगे, छठा गियर लगाओगे, तो भाई 1700-1800 आरपीएम पे 100 की स्पीड पे आपको क्रूज़ करवाएगा। ये चीज़ सबसे अच्छी है। बाकी पावर की बात करें तो सेगमेंट में एनए इंजन्स में सबसे ज़्यादा है, 119 bhp की। टॉर्क आपको मिल जाता है लगभग 145 Nm का, और उसके साथ सेटअप पूरा देख ही रहे हो। यहाँ पर आप ब्रेक ऑयल डालोगे, यहाँ पर विंडशील्ड वॉशर यूनिट है ना, और वॉशर पड़ेगा, उसके साथ साथ बैटरी पैक और साथ में ABS CVT यूनिट यहाँ पर हो गई। आप देखो AC वैसे सब चालू है, फिर भी आप ट्यूनिंग देखो कितनी ज़बरदस्त है, अलग ही। मतलब अगर पेट्रोल में जाता है कोई तो बिल्कुल इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और भाई गरम हाथ लगते हैं ना, इस वजह से भाई ध्यान रखा हुआ, अंदर रबर दी हुई है पूरे बॉर्डर पे। और माइलेज की बात करें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो भाई माइलेज में भी ये सुखी रखती है। 6 गियर है, IVTEC इंजन है, तो आपको शहर वगैरह में 13-14 और हाईवे पर जाते हो तो भाई 17 तक का माइलेज लोग पर्सनली रिपोर्ट कर रहे हैं। कंपनी क्या बता रही है उस चीज़ को छोड़ दो, लेकिन लोग खुद बता रहे हैं कि मिक्स कंडीशन में लंबी ट्रिप पे गए, हम 500-600 किलोमीटर चलाई परिवार के साथ, 16.5-17 हमें रिटर्न किया, और चाहिए क्या किसी टेंशन फ्री चीज़ में। बाकी हर एक चीज़ सोच सोच के करी जाती है जापानीज़ की तरफ से। आज की नहीं सोचते, वो सोचते हैं आगे की। आप खरीदते हुए तो नॉर्मली रहो कि हाँ ज़्यादा बोझ ना पड़े आप पे, लेकिन जब आप ओन करो, आगे ओनरशिप बढ़े आपकी कुछ सालों तक, तब आप टेंशन फ्री रहो। गाड़ी आप सहूलियत के लिए ले रहे हो। होंडा में बैठता है कोई, स्टैंडर्ड अपने आप मेंटेन होता है, हर किसी को वो अलग दिखता है, क्योंकि होंडा चूज़ करने वाले लोग हमेशा से भाई माने जाते हैं कि हाँ समझदार लोग हैं, क्योंकि वो केवल गिमिक्स या फीचर्स पे एकदम से अपने आप को नहीं, या फ्लैशी जो डिज़ाइन है उस पर अपने आप को नहीं न्यौछावर कर देते। वो अपनी साइड से ये देखते हैं, हर एक चीज़ गणित लगाते हैं। इसीलिए कंपनी इस पर 7 साल की वारंटी दे रही है, और अगर आप उसे एक्सटेंड भी कराओगे तो 10 साल तक आपको इस पर वारंटी मिल जाती है। और चाहिए क्या है, यही है ना बढ़िया। ओनरशिप टेंशन फ्री होनी चाहिए। तो दोबारा से बता रहा हूँ, कुछ नो नॉनसेंस कार्स बची हैं इंडिया में, हर एक सेगमेंट में अवेलेबल हैं। उनमें से एक मिड साइज SUV जो सबसे टॉप पे चल रहा है, वही सेगमेंट की होंडा एलिवेट V वेरिएंट है, और सेकंड बेस है। कीमत है सिर्फ 12,06,000 रुपये एक शोरूम। ऑन रोड की बात करें, प्लैनेट होंडा हल्द्वानी में, नंबर नीचे डाल रहा हूँ, वहाँ पर मिल जाएगी आपको लगभग कितने की, 13,70,000 रुपये की। और इस 13,70,000 में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जितने आपके स्किल हैं बिल्कुल डील लॉक करो और आप बिल्कुल डिस्काउंट ले सकते हो। गारंटी बस यही है मेरी कि आपको टेंशन नहीं होगी किसी भी तरह की, रिलायबिलिटी टॉप नॉच रहेगी। और सेगमेंट में सबसे बड़ा, सबसे सटल सोफिस्टिकेटेड इंटीरियर और सबसे बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है। किसी को ऊंची चाहिए तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है ये गाड़ी। तो भाई वीडियो करते हैं एंड, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।